Now let us start a new chapter, Principle of Mathematical Induction. What is the principle of mathematical induction? यह एक ऐसा प्रिंसिपल है, इससे पहले आप ये समझिए कि सपोज any given statement, suppose a statement is 1 plus 2 plus 3 plus 4 and so on plus n. जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 इन्हें प्लस करना है आपको, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट 10. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 is equal to 15. In general, you know the sum of natural number and so on up to n टर्म तक. देखिए एक टर्म तक आपने ये 4 टर्म तक प्लस किया 10 आया, 5 टर्म तक प्लस किया 15 आया, और n टर्म तक सम करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2. n टर्म तक यदि नेचुरल नंबर को सम किया जाए तो द जनरल फार्मूला फॉर द समिंग ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n टर्म, दिस इज नोन एज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन अप टू n टर्म, कितना होगा n इंटू n प्लस 1/2. ये होता है. ये कहाँ से आया? ये एक फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला है. कैसे? आप ऐसे भी कर सकते हैं. सपोज 1 टर्म तक का सम 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3. इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट टर्म से नेक्स्ट टर्म अगर प्लस किया जाए दिस विल बी इक्वल टू 3. फिर इसमें एक टर्म और प्लस कर दिया जाए, दिस इज इक्वल टू 6. इन जनरल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, यानी कि हर पहले टर्म में नेक्स्ट टर्म ऐड हो रहा है. इन जनरल यू कैन से इफ द फर्स्ट टर्म इज n, मान लीजिए n इज इक्वल टू 1 है. इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं कि अगर n टर्म हो, जैसे 4 टर्म है तो 4 टर्म प्लस करने के लिए क्या किया गया 4 इंटू 4. देखिए ऐसे आप ड्राइव कर सकते हैं फार्मूला, यानी कि देयर आर 2 टर्म ओनली, तो 2 इंटू 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3. 3 टर्म है 1 2 3, देयर आर 3 टर्म. 3 टर्म यू वांट टू ऐड, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 1/2, दिस इज इक्वल टू 6. 4 टर्म है, 4 टर्म को आपको सम करना है, क्या करेंगे 4 यानी कि लास्ट टर्म इंटू 4 प्लस 1/2, दैट इज 10. इन जनरल यदि n टर्म हो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन n टर्म को प्लस करना है, तो दिस विल बी इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2. अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट हमें मिल गया कि इफ वी वांट टू सम द n टर्म ऑफ द नेचुरल नंबर अप टू n टर्म, देन इट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2. यह बात समझ में आई? अब यह कोई भी स्टेटमेंट, लेट दिस इज द स्टेटमेंट and given by the name Pn where n belong to n. यह स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं, इसकी सत्यता की जांच करने के लिए कि यह स्टेटमेंट
हर नंबर के लिए, हर नेचुरल नंबर के लिए ये सही है कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की सहायता लेते हैं। कैसे? सपोज देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहता क्या है कि सबसे पहले फर्स्ट टर्म के लिए चेक करते हैं कोई भी, इफ एनी गिवन स्टेटमेंट, उसकी ट्रूनेस की हमें ये देखना है कि ट्रू है कि नहीं ये स्टेटमेंट फॉर एवरी नेचुरल नंबर। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी, जैसे हम लोग चावल पकाते हैं तो क्या करते हैं, एक चावल पहले देखते हैं, कोई आर्बिट्रेरी बीच का चावल एक निकाल के देख लिया, फिर एन अदर चावल देख लिया। यह प्रिंसिपल ये कहता है कि एक टर्म के लिए, फर्स्ट टर्म के लिए यह ट्रू है कि नहीं। जैसे ये स्टेटमेंट ट्रूनेस, इसकी जांच करनी है। फर्स्ट टर्म मतलब n इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा 1। फर्स्ट टर्म के लिए क्या आना चाहिए, सम इसका, इफ Pn इज द स्टेटमेंट, तो फर्स्ट टर्म के लिए इसका सम क्या आना चाहिए, 1 इंटू 1 प्लस 1/2 दैट इज 1, यानी कि 1 मिल रहा है। फर्स्ट टर्म के लिए 1, इसका सम क्या मिल रहा है, 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि फॉर द n टर्म यू नो n इंटू n प्लस 1/2 दिस इज द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट टर्म के लिए हम चेक करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 1/2 दैट इज 1, यानी कि ये 1 हमें मिल गया। इसके बाद क्या करते हैं, किसी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए चेक करते हैं, फॉर एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। फॉर एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट मतलब दैट बिलोंग टू n। इसके लिए सपोज m के लिए चेक कर लिया हमने, pm मीन्स वेयर m बिलोंग टू n, यानी कि pm इज इक्वल टू, यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, m इंटू m प्लस 1/2 ये होगा। अगर n तक नेचुरल नंबर तक का सम n इंटू n प्लस 1/2 है, तो pm के लिए यानी कि फॉर m बिलोंग टू n दिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू m इंटू m प्लस 1/2 ये होगा। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। अगर हम किसी ने कहा k टर्म तक सम कीजिए तो k इंटू k प्लस 1/2 हो जाएगा। l टर्म तक सम कीजिए, l इंटू l प्लस 1/2 हो जाएगा। अब ये प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं, यह जानने के लिए सबसे पहले P1 यानी कि 1 के लिए, उस स्टेटमेंट को 1 के लिए प्रूफ करेंगे, फर्स्ट टर्म तक के लिए प्रूफ करेंगे। अगर 1 के लिए प्रूफ होता है, सही है, इसके बाद क्या करेंगे, एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट m के लिए प्रूफ कर लेंगे। m के लिए हम देखते हैं कि m इंटू m प्लस 1/2 ये होना होगा ही होगा। क्यों? बिकॉज इट इज गिवन कि n नेचुरल नंबर तक का सम n इंटू n प्लस 1/2 है, तो m नेचुरल नंबर तक का सम अप टू mth टर्म it must be equal to m into m plus 1/2. If this is true, then for the m plus 1 that is next to the m, अगर यह m टर्म होता तो m के अगला टर्म के लिए हम चेक करते हैं, नेक्स्ट टू द m टर्म के लिए चेक करते हैं। नेक्स्ट टू द m टर्म क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू m के स्थान पर m प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज m प्लस 2/2। अगर यह भी ट्रू है तब हम कहेंगे एनी गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। कोई भी अगर गिवन स्टेटमेंट है, सपोज दिस स्टेटमेंट द सम ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 ये होता है। अब ये सही है कि नहीं फॉर एवरी नेचुरल नंबर, तो इसके लिए P1 के लिए यानी कि n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ कर लेते हैं। n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक किया हमने, ये आ गया 1, दैट इज यानी कि फर्स्ट टर्म। n मतलब n इज इक्वल टू फर्स्ट। देखिए फिर से मैं समझाऊं कि देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन प्लस
n। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कितने टर्म तक सीरीज जा रही है, n टर्म तक, वेयर n इज इक्वल टू, अगर हमने 5 सपोज n इज इक्वल टू 4 ले लिया, तब ये सीरीज कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, क्योंकि n की वैल्यू 4। अब ये सीरीज ये हो गई। n की वैल्यू 5 हम ले लेंगे, ये सीरीज ये हो जाएगी। n की वैल्यू 6 लेंगे, ये सीरीज 6 टर्म, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर ऑफ टर्म, एंड दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। ये होता है कि सम ऑफ द नेचुरल नंबर इज दिस। तो अकॉर्डिंग टू द PMI यह स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं, यह चेक करने के लिए n की वैल्यू 1 रख देंगे, तब ये सीरीज क्या मिलेगी आपको, 1 मिलेगी, बिकॉज n इज इक्वल टू 1। ओनली n की वैल्यू 2 रखेंगे, तब ये सीरीज क्या मिलेगी, 1 प्लस 2। n की वैल्यू 3 रख देंगे, क्या मिलेगी सीरीज, 1 प्लस 2 प्लस 3। n की वैल्यू k रख देंगे, ये सीरीज क्या मिलेगी, एंड सो ऑन प्लस k, ये मिल जाएगी। n की वैल्यू k प्लस 1 रखेंगे तो क्या मिलेगी सीरीज, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन k के नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट टू दी k प्लस 1। यह बात समझ में आई कि here n denote the number of the term, if n is equal to 1 that is 1 term, एक टर्म तक का सम, एक टर्म तक का सम क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 1/2 दैट इज 1 मिलेगा। दो टर्म तक का सम रख देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, बिकॉज बाई पुटिंग द नंबर ऑफ टर्म, n क्या बता रहा है, इट इज द नंबर ऑफ टर्म बता रहा है, राइट। किस टर्म तक। अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये कहता है कि फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप क्या है कि फॉर n इज इक्वल टू 1, दैट इज, मान लीजिए यह स्टेटमेंट है Pn इज गिवन बाय द नेम Pn, तो फॉर n इज इक्वल टू 1 P1 इज ट्रू। ये देखेंगे P1 इज ट्रू है कि नहीं, यानी कि फॉर सपोज यह स्टेटमेंट दिया है और इसकी ट्रूनेस की जांच करनी है हमें, क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये कहता है फॉर n इज इक्वल टू n, वेयर यहाँ पर n क्या है, n बिलोंग टू 1 के लिए यह स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं, चेक करेंगे। इसके बाद स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 टेल्स अस कि इफ द स्टेटमेंट, द गिवन स्टेटमेंट is true for n is equal to k, that is pk। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, pk, that is if pk is true, देन थर्ड स्टेप क्या चेक करेंगे, यदि इफ pk इज ट्रू, यानी pk मतलब यू कैन राइट एनी टर्म हियर, n इज इक्वल टू m, m टर्म तक का सम हम देख लेंगे। देन p नेक्स्ट टू दी k, अगर pk ट्रू है देन pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, implies that the statement is true, the given statement is true, for
एवरी n बिलोंगिंग टू n। यह 3 स्टेप हम फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे? फर्स्ट इज 1 के लिए हम चेक करेंगे कि वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 1 और नॉट। सेकंड क्या चेक करेंगे? फॉर n इज इक्वल टू एनी आर्बिट्रेरी टर्म, सपोज k, n इज इक्वल टू m, n इज इक्वल टू l, जो भी आप चाहें आप रख सकते हैं। इसके लिए यदि ट्रू है, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, दैट इज pk इज ट्रू, देन pk नेक्स्ट टू द k प्लस 1 के लिए भी अगर ट्रू हो रहा है, देन वी विल से कि द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग टू n, यानी कि यह स्टेटमेंट हर n के लिए सही है, राइट। अब वी विल फॉलो these steps to check this statement. Suppose यह बात समझ में आई। अब ये क्या फर्स्ट स्टेप क्या होगा? द स्टेप फर्स्ट होगा कि फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए हम चेक करेंगे। पहले हम क्या करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है कि 1 के लिए ट्रू है कि नहीं। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपसे? ये मैं बार बार इसको समझ लीजिए आप कि दिस स्टेटमेंट टेल्स यू कि 1 प्लस 2 प्लस ऑल कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर को यदि n टर्म तक सम करते चले जाएं तो हमें सम क्या मिल रहा है? n इंटू n प्लस 1/2 मिल रहा है। यह सही है कि नहीं, इसकी सत्यता की हमें जांच करनी है। तो अकॉर्डिंग टू द PMI n इज इक्वल टू 1 के लिए दैट इज P1 हमें 1 फर्स्ट टर्म n इक्वल टू 1 मतलब मीन्स फर्स्ट टर्म के लिए क्या मिलना चाहिए? इसका सम क्या मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। तो फॉर P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? द गिवन Pn इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको? n इंटू n प्लस 1/2। तो P1 के लिए क्या मिलेगा? 1 इंटू 1 प्लस 1/2 दैट इज 1। यह मिल गया फर्स्ट टर्म का सम, फर्स्ट टर्म मिल गया। दो टर्म का सम करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। 2 n इक्वल टू 2 हो जाएगा। 2 इंटू 2 प्लस 1/2 दैट इज 3। इसका मतलब हो गया कि P1 इज ट्रू। अब यहाँ क्या मिला आपको? P1 इज ट्रू मतलब सही है। n इज इक्वल टू 1 रखने पर एक टर्म तक का सम, फर्स्ट टर्म तक का सम हमें 1 मिला और ये यहाँ भी 1 मिल गया। इसका मतलब P1 इज ट्रू। P1 इज द नेम ऑफ दिस स्टेटमेंट व्हेन n इज इक्वल टू 1, राइट। सेकंड स्टेप क्या है? फॉर n इज इक्वल टू k या n इज इक्वल टू m, कोई भी टर्म ले लेंगे। k मीन्स एनी आर्बिट्रेरी टर्म, कोई भी आर्बिट्रेरी टर्म के लिए चेक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टू दैट आर्बिट्रेरी टर्म, यानी कि pk के लिए क्या हो जाएगा? देखिए n टर्म तक का सम n इंटू n प्लस 1/2 है। देन k टर्म तक का सम क्या हो जाएगा? pk इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1/2, ये हो जाएगा। यानी कि इज ट्रू, ये ट्रू। pk प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा? k टर्म तक का सम k इंटू k प्लस 1/2। अब हमें चेक करना है कि यदि pk इज ट्रू, यानी कि यह pk तो ट्रू है ही है, pk प्लस 1 k इसके नेक्स्ट टू दी k टर्म, इसके लिए भी यह क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। यदि ऐसा है देन अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू n। अब pk प्लस 1 के लिए चेक किया जाए। तीसरा, थर्ड, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे आप ऐसे भी लिख, फॉर n इज इक्वल टू k, pk इज इक्वल टू, अब सीरीज क्या मिल जाएगी आपको? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस k इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1/2, ये सीरीज मिल जाएगी। n टर्म तक के लिए ये सब मिला, तो k टर्म तक के लिए क्या सब मिल जाएगा? k इंटू k प्लस 1/2। नाउ फॉर
थर्ड स्टेप हम क्या चेक करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 दैट इज pk प्लस 1। अब pk प्लस 1 स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, pk स्टेटमेंट हो गया, यानी कि फॉर एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू n इज इक्वल टू k, तक के लिए स्टेटमेंट हो गया अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। एंड फॉर द pk प्लस 1 यानी कि नेक्स्ट टू दिस टर्म, जैसे 2 का नेक्स्ट टर्म क्या हो गया 2 प्लस 1, 3 का नेक्स्ट टर्म इसके बाद कौन सा टर्म आएगा 3 प्लस 1, 4 के बाद नेक्स्ट टर्म का कौन सा आएगा 4 प्लस 1। सिमिलरली k के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगा k प्लस 1 आएगा। तो अब सीरीज आपकी क्या हो जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन k प्लस 1 इतने टर्म हो जाएंगे, यह टर्म हो जाएंगे, क्योंकि k के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आ गया k प्लस 1, राइट। दिस इज इक्वल टू, अब ये ट्रू है कि नहीं, ये कैसे पता लगेगा कि ये ट्रू है कि नहीं, इसके ट्रू होने के लिए कैसे पता लगेगा, n टर्म तक का सम दिया हुआ है n इंटू एन प्लस 1/2, k टर्म तक का सम दिया हुआ है k इंटू k प्लस 1/2, तो k प्लस 1 टर्म तक का सम क्या आएगा, यू हैव टू पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी कि हमको क्या मिलना चाहिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यह मिलेगा तभी हम लोग कहेंगे कि यह pk प्लस 1 ट्रू है, राइट। अब k प्लस 1 टर्म, यहाँ अगर k प्लस 1 होता देन यू हैव टू पुट n के जगह पर हम क्या लिखते k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 दैट इज k, n के स्थान पर हमने क्या रखा k प्लस 1, तो ये क्या हो गया k प्लस 2 हो गया अपॉन 2, यानी कि k प्लस 1 टर्म तक का सम क्या आना चाहिए, यह आना चाहिए। यदि यह मिल जाता है देन वी विल से कि pk प्लस 1 इज ट्रू। अब इसे हम चेक करते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक दिस सीरीज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस k टर्म तक का, यहाँ तक का सम हमें मालूम है, क्या मालूम है, यह मालूम है कि यहाँ तक का सम k इंटू k प्लस 1/2 है। तो वी विल पुट इन प्लेस ऑफ दिस k इंटू k प्लस 1/2। एनी प्रॉब्लम, यहाँ तक का सम ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ k टर्म तक का सम ये है, मैंने k टर्म तक के सम के स्थान पर ये लिख दिया। अब एक टर्म अभी बचा हुआ है, कौन सा टर्म, प्लस k प्लस 1, राइट हियर। नाउ सॉल्व दिस, इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिला हमें k इंटू k प्लस 1/2 प्लस 2k प्लस 2, ये मिल जाएगा हमें 2k प्लस 2/2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिला हमें, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए k इंटू k प्लस 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2/2, ये मिल गया। और हमें चाहिए क्या था दिस, इसका मतलब हो गया कि इफ pk इज ट्रू दैट pk इज ट्रू का मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1/2, ये ट्रू है क्योंकि यह दिया हुआ है n टर्म तक का सम ये है, तो k टर्म तक का सम ये होगा। देन pk प्लस 1 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, यह मिल गई, और यह वैल्यू क्या बताती है कि इन प्लेस ऑफ n k प्लस 1 पुट करने पर हमें यही वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब द गिवन इज, अब इसके बाद क्या लिखेंगे कि सिंस pk इज ट्रू देन pk प्लस 1 भी हमें मिल रहा है जो मिलना चाहिए था। इसलिए अकॉर्डिंग टू द PMI, hence from principle of mathematical induction, since pk is true then pk plus 1 is also true, ये मिल रहा है हमें ट्रू मिल रहा है। That's why according to the PMI the given statement is true for all n belong to n।
ये बात समझ में आई। अब और एग्जाम्पल लेकर के देखा जाए। सपोज जैसे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, ए बी टू द पावर एन, या कुछ भी लिख लीजिए, एम इज इक्वल टू क्या होता है, ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम। दिस इज द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कि ए बी टू द पावर एम इज इक्वल टू ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम। अब ये सही है कि नहीं, इसकी ट्रूनेस की जांच करनी है। कैसे हम चेक करेंगे कि वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। सपोज दिस इज द पीएम, दिस हमने एक नाम दे दिया कि एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है गिवन बाय द नेम पीएम, राइट। अब अकॉर्डिंग टू द पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 के लिए चेक करेंगे। 1 के लिए चेक करेंगे फॉर m इज इक्वल टू 1, दैट इज, अब स्टेटमेंट क्या हो गया, P1। P1 के लिए क्या होना चाहिए स्टेटमेंट, Pm के लिए होना चाहिए a b टू द पावर 1 इज इक्वल टू a टू द पावर 1 इंटू b टू द पावर 1, यानी कि a b टू द पावर 1 इज इक्वल टू a b। इट इज ट्रू, होना ही होना है। x y इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, ये होगा। दैट्स वाई, इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि P1 इज ट्रू, यानी कि फॉर द m इज इक्वल टू 1 दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फॉर m इज इक्वल टू 1 P1 इज, यह बात समझ में आई। नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, फॉर एनी, 1 के लिए हमने चेक कर लिया। अब कोई बीच का आर्बिट्री एलिमेंट के लिए हम चेक करेंगे, आर्बिट्री। फॉर नेक्स्ट स्टेप, फॉर m इज इक्वल टू, मान लिया हमने k, m इज इक्वल टू k के लिए हम चेक करेंगे। m इज इक्वल टू k के लिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, द गिवन स्टेटमेंट इज, क्या हो जाएगा, ए बी टू द पावर के इज इक्वल टू ए टू द पावर के इंटू बी टू द पावर के। ये सही है, ए बी टू द पावर, क्यों सही है ये, क्योंकि वी हैव ओनली रिप्लेस, हमने क्या किया है कि m के स्थान पर, जैसे ए बी टू द पावर m इज इक्वल टू ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, तो k के लिए हमने m इज रिप्लेस्ड बाई k, ये भी ट्रू होगा। हैंस इज, यहाँ लिख देंगे इज ट्रू। क्यों ट्रू है ये क्यों ट्रू माना जाएगा, इसलिए ट्रू माना जाएगा कि स्टेटमेंट ही ये कह रहा है कि ए बी टू द पावर m इज इक्वल टू ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, तो ए बी टू द पावर k इज इक्वल टू ए टू द पावर k इंटू बी टू द पावर k, ये भी ट्रू है। अब यहाँ हमें चेक करना है, यदि ये ट्रू है देन k+1 के लिए भी ये ट्रू होना चाहिए। k+1 के लिए हमें क्या मिलना, कैसे हम जानेंगे, k+1 के लिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमें क्या मिलना चाहिए, ए बी टू द पावर k+1, ये क्या होना चाहिए, ए टू द पावर k+1 इंटू बी टू द पावर k+1, यह मिलना चाहिए। यदि ये मिल जाता है तब हम कहेंगे कि pk+1 ट्रू है। अब आइए देखते हैं, फॉर m इज इक्वल टू k+1 नेक्स्ट टू दिस टर्म, चेक करेंगे। फॉर m इज इक्वल टू k+1, अब स्टेटमेंट का नाम क्या हो जाएगा, pk+1 स्टेटमेंट हो जाएगा। यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, pk+1 हो जाएगा। pk+1 के लिए यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, a b टू द पावर k+1, a b टू द पावर k+1 एंड दिस इज इक्वल टू a टू द पावर k+1। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट क्या कह रहा है
ए बी टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू ए बी टू द पावर, यू कैन राइट लाइक दिस, ए बी टू द पावर k इंटू ए बी, ए बी टू द पावर k इंटू ए बी, and a b to the power k is equal to what? Because pk is true, if pk is a b to the power k is equal to a to the power k into b to the power k, so you can write here a to the power k into b to the power k into ab, and this is equal to a to the power k plus 1, a to the power k and a to the power k plus 1 इंटू बी टू द पावर k प्लस 1, ये मिल गया हमें। इसका मतलब क्या हो गया कि दिस, यही मिलना चाहिए था हमें, ये मिल गया यहाँ। इसका मतलब क्या हो गया कि पी के, इफ पी के इज ट्रू देन पी के प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, आल्सो ट्रू। Hence, from PMI, ऐसे लिख देंगे, hence from PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल, आप पूरा लिख लेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, द स्टेटमेंट इज ट्रू, द स्टेटमेंट PM is true for every m बिलोंग टू, हर m के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, 1 के, यहाँ सारा कंफ्यूजन कहाँ है, ये कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिए कि यहाँ सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, pk प्लस 1 के लिए क्या हमें मिलना चाहिए, ये हम लिख लेंगे, और फॉर द pk प्लस 1 निकालेंगे और वो हमें मिल जा रहा है, देन वी विल से कि pk प्लस 1 के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इस टाइप से आप द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी m बिलोंग टू n, राइट। एक और एग्जांपल लिया जाए, जैसे आपका एग्जाम्पल है, प्रूव दैट सेवन टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n इज डिविजिबल बाई 4। सपोज ये हमें चेक करना है कि फ्रॉम द PMI वी हैव टू प्रूव दैट 7 टू द पावर n इन माइनस 3 टू द पावर n इज डिविजिबल बाई 4, यह चेक करना है, राइट। अब PMI क्या कहता है, फॉर 1 के लिए हम चेक करेंगे, लेट Pn इज द स्टेटमेंट, इज द स्टेटमेंट, यानी कि Pn इज इक्वल टू 7 टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n। हमने ये मान लिया कि Pn एक स्टेटमेंट है, इसका नाम हमने दे दिया Pn, और दिस इज इक्वल टू 7 टू द पावर माइनस 3 टू द पावर n। पहला काम हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, फॉर द 1 n इज इक्वल टू 1 हम पुट करें, क्या मिल रहा है हमें, 7 टू द पावर 1 दैट इज 7 माइनस 3 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 4, विच इज डिविजिबल बाई 4, विच इज, ये 4 आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया कि फॉर n इज इक्वल टू 1 द गिवन स्टेटमेंट इज डिविजिबल बाई 4। इसका मतलब क्या हो गया, P1 इज ट्रू। अब हम यहाँ कहेंगे P1 इज true, which is divisible by 4। Hence, यहाँ लिख देंगे hence
P1 is true। ये बात समझ में आई? क्यों P1 ट्रू हो गया? P1 मीन्स यहाँ ये आप कंफ्यूज मत कीजिए। P1 इज द नेम ऑफ द फंक्शन, नेम ऑफ द स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू 1 एंड PMI सेज कि फर्स्ट स्टेप 1 के लिए ट्रू होना चाहिए। 1 के लिए ट्रू है। 1 के लिए क्या आ गया? 4 आ गया, विच इज डिविजिबल बाई 4। इसका मतलब P1 इज ट्रू। अब PK के लिए स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू k, the Pk is equal to implies that the given statement Pk is equal to what? Only you have to replace n by k। यानी कि अब स्टेटमेंट आपका क्या होगा? 7 to the power k minus 3 to the power k is true। कह रहा है कि if फॉर n इज इक्वल टू k एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं? ट्रू है। क्यों? क्योंकि n के लिए ये स्टेटमेंट Pn के लिए है 7 to the power n माइनस 3 to the power n, तो Pk के लिए क्या हो जाएगा? 7 to the power k माइनस 3 to the power k। यदि यह ट्रू है तो Pk प्लस 1 यानी कि नेक्स्ट टू दी k प्लस 1 के लिए भी यह ट्रू होना चाहिए। k प्लस 1 के लिए भी ये क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। एंड दिस इज डिविजिबल बाई, ये कह रहा है ये किससे डिविजिबल है? 4। इट इज गिवन। ये कह रहा है कि 7 to the power k माइनस 3 to the power k इज डिविजिबल बाई 4। तो लेट दिस इज इक्वल टू 4 समथिंग लैम्डा। क्योंकि यह स्टेटमेंट ट्रू है, 7 to the power n माइनस 3 to the power n is true is divisible by 4। इसका मतलब क्या हो गया? 7 to the power n minus 3 to the power n is equal to 4 into something। तो यहाँ पर Pk यदि ट्रू है तो Pk is equal to 7 to the power k minus 3 to the power k is also divisible by 4। और यह अगर divisible है 4 से तो let this is equal to 4 lambda k, where lambda is any arbitrary value। राइट? यह बात समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे फिर से मैं समझाऊं, जैसे किसी ने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये डिविजिबल है 5 से, इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज, इसकी जो भी वैल्यू मिलेगी हमें 5 इंटू समथिंग मिलेगी। तो यह अगर 4 से डिविजिबल है यानी कि 4 इंटू समथिंग मिलेगा हमें। यदि ये ट्रू है देन फॉर Pk प्लस 1 नेक्स्ट टू दी k, इसके लिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? 7 to the power k plus 1 minus 3 to the power k plus 1। अब हम ये चेक करेंगे यह भी डिविजिबल है कि नहीं। Pk तो डिविजिबल है, अब यह भी 4 से डिविजिबल है कि नहीं, ये चेक किया जाए। दिस इज इक्वल टू, अब इसे क्या लिखेंगे? 7 to the power k इंटू 7 माइनस 3 to the power k इंटू 3, ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर 7 to the power k की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? ये मिलेगी। यहाँ से क्या मिली? 7 to the power k की वैल्यू 4 लैम्डा प्लस 3k, यानी कि यू कैन राइट 4 लैम्डा प्लस 3 to the power k इंटू 7 माइनस 3 to the power k इंटू 3। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या ट्रिक अपनाएंगे कि सिंस n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है यानी कि इट इज डिविजिबल बाई 4, दैट इज हमने लिख दिया 4 लैम्डा, वेयर लैम्डा इज कोई टर्म होगा। अब यहाँ से 7 to the power k की वैल्यू आपने क्या किया? यहाँ पुट कर दिया। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये क्या किसके इक्वल हो जाएगा? देखिए 28 लैम्डा प्लस 7 इंटू 3 to the power k, 7 इंटू 3 to the power k माइनस 3 इंटू 3 to the power k, यही मिलेगा आपको। 7 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज इक्वल टू 28 लैम्डा। अब इसे सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा? 7 इंटू 3 to the power k माइनस 3 इंटू 3 to the power k, क्या मिलेगा आपको?
प्लस 4 इंटू 3 टू द पावर k, ये मिल जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 7 लेमडा प्लस 3 टू द पावर k। एंड इसका मतलब क्या हो गया कि pk प्लस 1 इज द मल्टीपल ऑफ 4। जो भी वैल्यू मिल रही है ये 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब pk प्लस 1 भी 4 से डिविजिबल हो रहा है, ये डिविजिबल बाई 4, ये भी 4 से डिविजिबल हो रहा है। तो अब यहाँ लिखेंगे हेंस pk प्लस 1 क्या है, इज ट्रू। Thus, from PMI, that is principle of mathematical induction, PM, the given statement is, हमने क्या नाम दिया था, PN is true for all n belong to। यह बात समझ में आई, यानी कि ये सारी कंफ्यूजन कहाँ पर होती है, इस स्थान पर होती है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये डिविजिबल, देखिए pk इज ट्रू, ये यहाँ फॉर एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू k, ये स्टेटमेंट n के लिए ट्रू है तो ये स्टेटमेंट k के लिए भी ट्रू होगा, और k के लिए ट्रू है तो इसका मतलब हो गया 7 टू द पावर k माइनस 3 टू द पावर k इक्वल टू 4 लेमडा। कोई भी नंबर अगर 4 से डिविजिबल है इसका मतलब क्या हो गया, दैट नंबर मस्ट बी द मल्टीपल ऑफ 4। जैसे 24, 4 से कौन कौन सा मल्टीपल है, 4 इज द मल्टीपल, फिर ये भी मल्टीपल है, 12 भी मल्टीपल है, देखिए ये सारे मल्टीपल है। यानी कि आपने क्या किया, इन सब नंबर के स्थान पर एक आर्बिट्रेरी वैल्यू रख ली लेमडा, यानी कि ये ट्रू है तो ये 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब 4 इंटू लेमडा के इक्वल में होगा ये। जैसे ये 4, 8, 12, 16, दीज आर द हर एलिमेंट, ये क्या है, 4 से के मल्टीपल हैं, यानी कि 4 से डिविजिबल हैं। तो इन जनरल यू कैन राइट 4 लेमडा, अगर ये डिविजिबल है तो 4 लेमडा के इक्वल हो जाए। ये ट्रू है, क्यों यह ट्रू है, बिकॉज द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। अब यदि यह ट्रू है तो pk प्लस 1 के लिए जो वैल्यू आनी चाहिए यह भी क्या होना चाहिए, 4 इंटू समथिंग के इक्वल होना चाहिए, और यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 4 इंटू समथिंग के इक्वल में मिल गया। इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं 4p, इसका मतलब pk प्लस 1 फॉर नेक्स्ट टू द k, यह भी 4 से डिविजिबल है, हेंस फ्रॉम द PMI। यह बात समझ है कि नहीं, सारा कंफ्यूजन यहीं पर रहता है, इसे आप ध्यान से समझ लीजिए। फिर से आप पढ़िए नेक्स्ट।